किसी का एग्जाम 9 जुलाई का है तो किसी का एग्जाम 10 जुलाई का है। लेकिन समस्या तो ये है ना कि कोई अपने मामा के पास कॉल कर रहा है, कोई अपने भाभी के पास कॉल कर रहा है, कोई अपने गर्लफ्रेंड के पास कॉल कर रहा है। किस लिए? कि मैं आ रहा हूं एग्जाम देने के लिए, रूम खोज के रखना। हाँ, एक रात सोतेंगे, बिहान होकर के एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, एग्जाम देंगे। लेकिन कितने लोगों का तो ये टेंशन हो रहा है अब कि अब तक तो हम कुछ नहीं पढ़ा, अब हम क्या पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो सके इस बार। और कितने लोगों को तो दिमाग में ये है ना कि बिहार में तो नेगेटिव होता नहीं है, तो मार के चलाएंगे, सब सही हो जाएगा। होता है, लेकिन हर चीज का एक तरीका है सर। अब से क्या पढ़ना है, अभी मात्र आपको मैं बताऊंगा कि 3 चीज पढ़वे करना है। हाँ, अब से मात्र आपको 3 चीज पढ़ना है और आपको तुक्का कैसे मारना है वो भी मैं आपको बताऊंगा सर। क्योंकि मैंने पिछले साल तुक्का मारने का वो तरीका बताए थे और वो तरीका बड़ा ही फेमस हो गया था सर, और वो तरीका बड़ा ही अच्छा मतलब सेट भी किया था, और बच्चे इससे ज़्यादा मतलब बच्चे को हेल्प भी हुआ। ठीक ना। देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि आपको पढ़ना क्या है अब से 3 चीज। क्यों? क्योंकि आपका देखिए आज हो गया आपका 2 जुलाई, फिर 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई। यानी 9 जुलाई को आपको बॉर्डर पे लड़ना है, और पैरा मेडिकल वाले के लिए आपको 10 जुलाई के बॉर्डर पे लड़ना है। ठीक ना सर। तो इसलिए हथियार कर लो मजबूत, और हथियार में कौन सा तेल लगाना है ये मैं बताऊंगा सर, ताकि तेलों पर ना डिपेंड करता है जी, तभी ना हथियार मारेगा एकदम जल्दी जल्दी नाली टूटेगा। हाँ, वो सब मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक ना। आइए, समस्या ये है ना सर कि पढ़ना क्या क्या चीज है और तुक्का कैसे मारना है। क्योंकि आप सबको पता है ना कि बिहार में नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। ठीक ना। जो मारने का रंगने का मन करे रंग दो, लेकिन कोई नेगेटिव आपको नहीं कटेगा। ठीक ना। बिहार में कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, जितना मार रंगने का मन करे टोटल का टोटल रंग दो। यहाँ पे कोई आपको घाटा और फायदा होने वाला नहीं है। ठीक ना। आइए, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको पढ़ना क्या है, 3 चीज। हाँ, पहली बात तो ये है ना सर कि आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। ठीक ना। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, ये क्वेश्चन बैंक जो है ना वो आपको 2011 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन बैंक पढ़ जाइए। कहिएगा सर कैसे पढ़ जाएं, क्योंकि मेरे पास तो अब टाइम है नहीं, इतना कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये इसका भी रूल है सर। ठीक ना। क्योंकि आपको पूरा तो पढ़ नहीं पाइएगा, ये तो मुझे भी मालूम है। ठीक ना। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा नंबर की बात करूंगा ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। कहिएगा गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, वो कौन देगा, कैसे पता चलेगा? तो सारा का सारा जितना भी यूट्यूब पे क्लास लिया जा रहा है सर, हमारे क्लास हो या किसी और का भी क्लास हो, वो सारे का सारे टीचर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यूट्यूब पे करवा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सारे क्लासेस को जाकर के करिए। और एक आपसे और अनुरोध है सर कि अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन पाना है तो उसके लिए आप मेरे YouTube के प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे मैथ का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, ऑल करके फिजिक्स का एक और पॉलिटेक्निक करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, केमिस्ट्री पॉलिटेक्निक करके और एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। वो तीनों प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का लगभग तीनों को मिला करके 50 गो वीडियो होगा। वो 50 वीडियो नहीं है, पूरे का कम ही वीडियो होगा। जो भी वीडियो हो उस पूरा वीडियो को देख लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन रुक गया ना तो मैं पढ़ाना रोक दूंगा, ये मैं वादा करता हूं सर। हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कहीं जाना नहीं, आप YouTube से सारे क्लासेस को क्या कर लीजिए, कर लीजिए। ठीक ना। तीसरा बात ये है ना कि आप 900 गेस क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहिएगा सर रे ये मास्टरवा 900 गेस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? ये 900 गेस क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? आप फॉर्म भरने में 800 रुपया खर्चा कर सकते हैं। ट्रेन से ट्रेवल करके एग्ज़ाम देने सेंटर में जाने में मम्मी पापा से 1000 रुपया एग्ज़ाम देने के लिए मांग सकते हैं। जहां पर रुकिएगा वहां पे मटन खाइएगा रात में, और जहां पे जाइएगा तो टोटो से नहीं ओला करके एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा। और आपकी जब बात आती है पढ़ने के लिए कुछ रुपया के लिए तो आप कहते हैं कि ना मास्टरवा अपना धंधा कर रहा है। गलत बात चला। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए कुछ ऐसा दूंगा जो आपको सिलेक्शन में आपकी मदद नहीं सर, आपको सिलेक्शन करवाएगा। ठीक ना। मैंने अपने हाथों से 900 गेस क्वेश्चन लिखा हूं, इसके बाद मैं बात करूंगा तुक्का पे। ठीक ना। मैं अपने हाथों से 900 गेस क्वेश्चन लिखा हूं, जिसमें 300 फिजिक्स है, 300 केमिस्ट्री और 300 मैथ है। ये तीनों 900 गेस क्वेश्चन का प्राइस था 100 रुपया।
लेकिन मैंने उसे काट करके कर दिया हूँ 60 रुपया, ठीक ना। ये गेस क्वेश्चन पता है कब तक मिलेगा आपको? अगर लगता है कि हम 8 तारीख को लेकर के रट जाएंगे तो आप 8 तारीख को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे पैरामेडिकल, वो दोनों खरीद सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है, ठीक ना। अब इसमें से ना आपको कम से कम तो 40% प्लस क्वेश्चन मैंने टारगेट किया हूं कि लड़ना चाहिए आपके एग्जाम में। हाँ, हू बहु लड़ना चाहिए, ये मैंने टारगेट किया सर। मैंने अपने आप को आजमाया है, क्योंकि मैंने पिछले बार आजमाया था तो मेरा सही हुआ है ना। इस बार भी सर इसके पीछे मैंने इतना मेहनत किया है ना, मैंने खुद से लिखा, किसी को सटने तक नहीं दिया हूं, ठीक ना। आप राइटिंग जाकर के चेक कर लीजिएगा, सब मेरा हाथों से लिखा हुआ, ठीक ना। और क्वेश्चन ही नहीं, इसमें सॉल्यूशन भी है, विथ सॉल्यूशन है, आपको कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 90 वाला नंबर, उस नंबर पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, मात्र 60 रुपया। और वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपके पास मिनट भर में पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा सर, 1 मिनट से 2 मिनट होने नहीं देंगे, ये मैं वादा करता हूं सर, ठीक ना। आपके पास मिनट भर में पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, आप उस पीडीएफ को मोबाइल में ही पढ़ लीजिएगा। अब क्या दिक्कत है निकलवाने के लिए, क्यों साइबर कैफ में जाकर के निकलवाइएगा, ठीक ना। और तीनों मिला करके लगभग 60 पेज होगा सर, ठीक ना, क्योंकि मैंने अपने हाथों से लिखा तो थोड़ा सा राइटिंग बड़ा बड़ा है ना। आइएगा, अब ये समस्या हो गया खत्म। अब दूसरा समस्या है कि मास्टर बाबू तुक्का कैसे मारेंगे। देखो सर, तुक्का मारने का ना, देखो सोचना, थोड़ी सी गौर करना, तभी तो कहोगे कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। एक बात और बता देना चाहता हूं सर, थोड़ा सा गौर करिएगा। जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा ना, तो कुछ क्वेश्चन बनाने का कुछ राज होता है, हाँ, जो हर कोई नहीं बताएगा आपको। पहली बात यह है कि मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं सर कि आपको मैं जैसे कहता हूं वैसे कीजिए, आपकी सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, है ना। देखिए, पहला क्या करना है कि जब आपके पास कॉपी मिलेगा, जब आपके हाथ में कॉपी मिलेगा, जैसे जैसे यहाँ का टीचर बोलेगा भरने के लिए वैसे वैसे भर दीजिएगा, एकदम आराम से भरिएगा, ठीक ना। जब आपका मास्टर साहब कहेगा एग्जाम सेंटर पे कि आप कॉपी उलट करके बनाना चालू कर दीजिए, तब आप क्या कीजिएगा कि पूरा कॉपी को, पूरा क्वेश्चन को, 90 क्वेश्चन टोटल रहेगा पॉलिटेक्निक में, ठीक ना। ये 90 क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़िएगा, ठीक ना। पहला बार जब उस 90 क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, तो आप वही क्वेश्चन को टिक कीजिएगा जिसमें से 100% ही नहीं 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा तो यही होगा। जैसे अगर आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब सोचो कि 1 कोई हटा सकता है, रे नन्नू हटाएगा। इसमें 110% क्या 200% भी श्योर हो जाएंगे कि ना इसका आंसर यही होगा। तो इसी प्रकार से 90 क्वेश्चन में से फर्स्ट टाइम जब पूरा क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो वैसे क्वेश्चन को टिक करिएगा जिसमें आप 110% श्योर हो जाइएगा कि उसका आंसर यही होगा तो यही होगा, ठीक ना। अब बात है कि 90 क्वेश्चन आप एक बार जब फर्स्ट टाइम जब 90 क्वेश्चन को आप पढ़े तो इसमें से आप 20 क्वेश्चन एकदम 110% वाला में चल गए हैं। अब बात आ गया, अब कितना क्वेश्चन इसमें बचा, तो इसमें आप 70 क्वेश्चन बचा, क्योंकि 20 क्वेश्चन को आप रंग दिए जब फर्स्ट टाइम पूरा पेपर को पढ़े, तो इसमें 70 बचा। जब सेकेंड टाइम जब पूरा पेपर को पढ़िएगा ना, तो उस वैसे क्वेश्चन को बनाइएगा, वैसे सवाल को बनाइएगा जहां पे कलम चलाने की जरूरत पड़े, लेकिन कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि ये वाला प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा, ठीक ना। तो दूसरे बार में ऐसे बनाइएगा जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े लेकिन वो बन सके, ना बन जाए, ठीक ना। मान लो कि ऐसे में तुम भी 20 गो चढ़ा, मानना 20 गो चढ़ा, ठीक ना, कलम से भी बना करके 20 गो चढ़ा, 70 गो बचा था, इसे 20 गो चढ़ा, कितना बचा, अब 50 प्रश्न बचा। अब फिर एक बार, अब तीसरा टाइम जब प्रश्न को पढ़िएगा ना, तो आप वैसे सवाल को बनाइएगा जिसमें आप इसमें तो 100% इसमें रखिएगा, ठीक ना। आप वैसे सवाल को बनाइएगा तीसरा टाइम में जिसमें 90% कम से कम श्योर हो कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि निगेटिव नहीं रहता है, ठीक ना। तो जब 90% श्योर होकर के बनाइएगा तो 50 में फिर 20 सवाल को बनाइएगा ना, 50 में फिर 20 को बनाइएगा। अब थोड़ा सा गौर करिएगा कि अब यहाँ पे फिर 50 में से 20 गया, कितना बचा, 30।
अब सोचो कि तुम कितना सवाल बना लिया, 20, 20, 40, 20, 60, यानी टोटल आप 60 प्रश्न को क्या कर दिया, हल कर दिया। वो 60 प्रश्न को जब आप हल कर दिए तो ये 60 में कम से कम तो 50 प्रश्न सही हो जाएगा। अरे 60 में कम से कम तो 50 को सही हो जाएगा ना। अब ये 50 को सही हुआ और एक क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का, यानी कितना हो गया, 250 नंबर। और 250 नंबर में किसी का मजाल है कि तुमको सिविल ब्रांच नहीं मिलेगा, जो ब्रांच चाहोगे वो ब्रांच मिलेगा, मनपसंद कॉलेज मिलेगा। अगर आप में हिम्मत है तो इतना ला के दिखा दो, कॉलेज भेजने का मेरा वादा है सर। हाँ, अब बात आ गया सर कि ये वाला 30 प्रश्न को छोड़ देंगे ना, ओकरा मारेंगे तुक्का। कैसे तुक्का आता है थोड़ा सा गौर करना। प्रश्न नंबर 1 का आपका देखिए ए नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर ऑप्शन है, ये सी नंबर ऑप्शन है, ये डी नंबर ऑप्शन है, फिर ये ए नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर है, फिर ये सी नंबर है, फिर ये डी नंबर है, फिर ये ए नंबर है, ये फिर बी नंबर है, फिर ये सी नंबर है, फिर ये डी नंबर है, फिर ये ए नंबर है, फिर ये बी नंबर है, फिर ये सी नंबर है, फिर ये डी नंबर है, फिर ये ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ये डी है, ठीक ना। इसी प्रकार से सब आपको रंगना रहेगा। तुक्का मारने का सिंपल तरीका होता है, कितना लोग क्या करता है ना, इसमें लव बना देता है, यहाँ से जाएगा पहले लव लिखेगा, ला ला ला, ऐसे रंगेगा। अरे लव तब के चक्कर में जेबा खोपचा में, हाँ पहले पढ़ाई और भविष्य के चक्कर में आइए, ठीक नू, तभी तो कहोगे कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए सर, अब तुक्का कैसे मारेंगे। मैं कहूँगा ना कि आप तुक्का में चाहे ए रंगिएगा, चाहे बी, चाहे सी रंगिएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला में ए रंग दीजिएगा, सेकंड वाला में बी, फिर थर्ड वाला में सी, फिर अगला में डी, ऐसा नहीं। या फिर इसमें ए, फिर इसमें बी, फिर इसमें सी, ऐसा नहीं। आपको ए रंगना है तो पूरा 30 सवाल को, मतलब जितना भी तुक्का मारना है तो सब में ए रंग दीजिए, सब में ए रंग दीजिए। आपको बी रंगने का मन है तो सब में बी बी रंग दीजिए, आपको सी रंगने का मन है तो सब में सी सी रंग दीजिएगा, लेकिन डी मत रंगिएगा तुक्का में। तुक्का में कभी भी डी मत रंगिएगा, ठीक ना। यानी ए रंगना है तो सब में ए रंग दीजिएगा, बी रंगने का मन करे तो सब में बी रंग दीजिएगा, सी रंगने का मन करे तो सब में सी का सी रंग दीजिएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला में ए, फिर सेकंड वाला में बी, फिर थर्ड वाला में सी, फिर ए, फिर बी, सी, ऐसे ना, ऐसे थोड़ा तुक्का सही नहीं होता है। अब सोचो कि 30 सवाल में कम से कम तो ए वाला ऑप्शन वाला कम से कम तो जरूर होगा, 5 प्लस से होगा। अरे 5 की 10 सवाल होगा और 10 को इन्हें से खींच लिया, रे चला तो ये तो हो गया कितना, 300 हो गया, 350 हो गया तो टॉप कर जाएगा। तो तुक्का मारने का सिंपल तरीका समझा कि नहीं समझा। जो भी रंगना है तो सेम रंगना है, क्या करना है, सेम रंगना है, ठीक ना। और आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है सर कि आपको एग्जाम से पहले मैंने एक महामैराथन क्लास ला रहा हूं सर, जिसमें 6 घंटा का महामैराथन क्लास रहेगा। अब वो समझ लो कि 6 घंटा में मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है 9 जुलाई को, ठीक ना। और एकदम मस्त तरीका से वो क्लास चलेगा, एकदम चला। उस सवाल को मैं छांटने में लगे हुए हैं कि वैसे वैसे सवाल छाटे जिससे आपके सिलेक्शन में, कदमों में आपकी सिलेक्शन झुके, ठीक ना। देखिए, रात दिन यूट्यूब पे पढ़ाने से नहीं होगा, वो सवाल पढ़ाने से होगा जो एग्जाम में आने वाला है सर। वो सवाल करना होगा जो आपको एग्जाम में आना पड़ेगा। रात दिन पढ़ने से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं सर। आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तभी तो सिलेक्शन होगा आपका ना। सिलेबस से बाहर पढ़िएगा तो एग्जाम में पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। तो सिलेबस वाला चीज़ पढ़िए और इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक ना। तो थैंक यू, लव यू। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना सर। बाकी आप सबका क्या राय है ये सब चीज़ों पर, आप सब अपना राय जरूर देना कॉमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू, प्यार देते रहना भाई।